नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में कक्षा छठवीं का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यदि आप भी अपने घर से लाडला या लाडली को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ठीक है, आप जिस भी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं इसमें दोनों मीडियम सुविधाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका एडमिशन डेट, बच्चे का उम्र क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करना होता है, या फॉर्म भरने वाले ऑनलाइन सेंटर में आपको क्या क्या लेके जाना होता है, किसका फोटो और किसका सिग्नेचर लगेगा, और बच्चे के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम आपको तैयारी कराना है, ठीक है। तो सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है एकलव्य का ऑफिशियल वेबसाइट और उसके होम पेज है। यदि आप इस वेबसाइट में आना चाहते हैं तो आप सर्च बार में टाइप करेंगे eklavya.cg.nic.in, ठीक है, जो कि आप इसे यहाँ पे कोने में देख सकते हैं, इसका लिंक है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे दो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सूचना पटल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित ये पहला लिंक है, इसमें क्लिक करोगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। और दूसरा लिंक है आपका नोटिफिकेशन के संबंध में दिया हुआ है। हम एक ही लिंक में सारा सब कुछ जानकारी देख लेते हैं, सब कुछ इसी में दिया हुआ है, ठीक है। यह है आपका ऑनलाइन पेज। आप अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो पहला लिंक पे ही क्लिक करेंगे, जो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं बाहर से कराना होता है कंप्लीट। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इस वीडियो में हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा वर्ष 2026-27 पंजीयन हेतु निर्देश, जो इस पेज में दिया हुआ है। यहाँ रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7/2/2026 यानी 7 फरवरी 2026। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने की त्रुटि हो गई तो 8/2/2026 से 10/2/2026 यानी 3 दिन का समय दिया हुआ है। और फॉर्म कब स्टार्ट हुआ, कब लास्ट हो रहा है, कब तक त्रुटि करना, वो सब दूसरे टेबल में दिया हुआ है। समय नहीं दूसरा है, वहाँ पर देखेंगे आगे, आप बस देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे पहला में दिया है, फर्स्ट नंबर में दिया है, कक्षा 5 में उत्तीर्ण अध्ययन होने संबंधित स्वघोषणा प्रमाण पत्र परिशिष्ट 1। चलिए क्लिक करते हैं। परिशिष्ट 1 में इसको स्वघोषणा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है। दोस्तों, इसको आप डाउनलोड करेंगे और अपने माता पिता, आप स्वयं हो तो आप या फिर आप बच्चे हो तो आप नए माता पिता से कराएंगे, माता पिता आप स्वयं हो तो ये आप स्वयं से इसको भरेंगे, ठीक है। भरने के बाद आपको दो चीज़ और करना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। आपके बच्चे लाडला या लाडली जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ के प्रिंसिपल से इसको सिग्नेचर कराएंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट हो गया, परिशिष्ट 1 है, ठीक है। ये कंप्लीट कराना जरूरी है, जो फॉर्म भरने ऑनलाइन सेंटर में आपको जरूर इसको मांगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट सेकंड नंबर में प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र परिशिष्ट 2, इसको भी देखते हैं, प्रधान पाठक के द्वारा करना है, ठीक है। आप इस फॉर्मेट को क्या करोगे, इसको भी प्रिंट करेंगे और आपके स्टूडेंट विद्यार्थी जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप स्वयं हो तो आप जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको आप प्रिंट करेंगे और आप जहाँ पर भी पढ़ाई चल रहा है उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। यदि आप भरना चाहें तो इसको आप भर सकते हैं, अदरवाइज स्कूल से ही कंप्लीट करवा लेना, ठीक है। यहाँ से फोटो लगेगा, फोटो में भी सील सिग्नेचर प्रधान पाठक या प्रिंसिपल का जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ माता या पिता का सिग्नेचर लगेगा, या स्वयं विद्यार्थी हो तो आपका स्वयं यहाँ का सिग्नेचर लगेगा, फिर यहाँ प्रधान पाठक का सिग्नेचर लगेगा। ये हो गया परिशिष्ट 2, दूसरा नंबर का फॉर्मेट, ठीक है। फिर रिटर्न आते हैं पेज में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं में सीधे प्रवेश के नियमावली दिया हुआ है। चलिए इसको भी क्लिक कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है नियमावली में, ठीक है। अपन इसको डायरेक्ट टाइम टेबल को देख लेते हैं, समय सारणी क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यह है वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि।
8 जनवरी 2026 है आपका एग्जाम फॉर्म। 8 जनवरी प्रवेश पत्र जो फॉर्म भरने के डेट है 8 जनवरी 2024, यानी कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 फरवरी को है। ऑनलाइन भरे गए जो किसी भी प्रकार का यदि त्रुटि हो जाता है तो 8 फरवरी से 10 फरवरी यानी 3 दिन का समय आपके पास है, आप इसको सुधार सकते हैं यदि आपका फॉर्म किसी भी प्रकार का गलत हो गया। जब फॉर्म भरने का डेट लास्ट हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब जाके आप भरेंगे 8 फरवरी से, ठीक है। फॉर्म चलते टाइम बीच में आपका किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका प्रवेश परीक्षा का जो समय या डेट है, ठीक है, 1 मार्च को आपका होगा आपका एग्जाम, ठीक है। 1 मार्च तक आप पूरा कंप्लीट तैयारी में लगे रहेंगे। नेक्स्ट आता है उसके बाद 4 नंबर का बिंदु दिया है, एकलव्य विद्यालय में एडमिशन इनटू फॉर्म भरने के लिए उपयोग करता। अब यदि स्वयं से फॉर्म भर रहे हैं तो इस यूजर मैनुअल को देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या दिया रहता है, कैसे भरना है, क्या है, वो सब गाइडलाइन दिया रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यूजर मैनुअल दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको भर सकते, मतलब देख के भर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन सेंटर में जाके अपना फॉर्म कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। 5वें नंबर में दिया है, फॉर्म भरने के बाद जो रिसिप्ट मिलता है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंट आप करवा लेंगे, ठीक है। वो यदि आप स्वयं से भर रहे हैं तो इसको प्रिंट आउट या फिर PDF में सेव करके रख सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन सेंटर में तो आपको प्रिंट देंगे ही देंगे, ठीक है। उसके लास्ट में आता है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, फॉर्म भरने का। यदि स्वयं से भर रहे हैं तो ऑनलाइन सेंटर में तो ऑनलाइन सेंटर वाला स्वयं भर लेगा, ठीक है, इसको आप झंझट भरने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप स्वयं से भरना चाहते हैं तो फिर भी मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हाँ या उत्तर में देना है, क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, हाँ करेंगे, ठीक है। पहला बिंदु में यहाँ पे हाँ करेंगे, ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या आपको किसी स्कूल से निकाला गया है, कभी आपको स्कूल से बाहर कर दिया या TC वगैरह काट दिया क्या, हाँ करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको किसी स्कूल से प्रतिबंधित किया गया है, अतः आप अपात्र हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ करोगे तो दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं करना है। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए। आप फॉर्म भरने से पहले आपका निवास प्रमाण पत्र रेडी होना चाहिए। जब आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है तो यहाँ पे 200 KB ओनली PDF में डालेंगे। ये फॉर्मेट और साइज आपको ध्यान रखना, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपलोड कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फाइल पे, तो आपका यहाँ पे इस प्रकार से जो भी PDF आपको रखना है या फिर अपलोड करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी 4 नंबर में दिया विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे दिया विद्यार्थी का नाम, ठीक है। फिर पुष्टि, विद्यार्थी का नाम पुष्टि करे बोले, उसी को फिर से यहाँ पर सत्यापित करना, माता का नाम, फिर माता का नाम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पिता के नाम 6वां और 7वां में, और 8वां में, 9वां में, 8वां में माता का नाम है, 9वां में अभिभावक, यदि आपका कोई अभिभावक है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यदि आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप में यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ A B जो भी है, ठीक है, आप यहाँ डाल देंगे। फिर माता पिता का मोबाइल नंबर है, यहाँ व्यवसाय सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। यहाँ पूछता है कि विद्यार्थी क्या विकलांग है, ठीक है, यदि हाँ है तो यहाँ डालेंगे। उसके बाद यह जो भी किस प्रकार का यहाँ लिखेंगे और कितना प्रतिशत विकलांग है आपके सर्टिफिकेट में मिलेगा, वहाँ से देख के डालेंगे, ठीक है। नहीं है उसके बाद यहाँ जन्म तिथि है, अब सबसे पहले यहाँ सन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी 2013। अच्छा उम्र की बात करें तो मार्च 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपका 10 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, और 31 मार्च से लेके 13 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च तक का ना, इस दोनों के लिए 31 मार्च है, 31 मार्च से 31 मार्च मतलब 10 साल भी 31 मार्च तक से लेकर, और 13 जो साल है 13 वर्ष भी है वो 31 साल से ज़्यादा 31 मार्च से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यह जन्म तिथि आपका जो भी है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप डाल देंगे, या फिर आधार कार्ड हो गया या फिर जन्म प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है जन्म तिथि के। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि फिर से पुष्टि करना है, इसी जो यहाँ सेलेक्ट किए रहते हैं वही यहाँ सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर PDF यहाँ अपलोड करेंगे तो 200 KB सेम तो फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है,
मातृभाषा या हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ यदि अपना जो भी लैंग्वेज या माध्यम सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिंग दिया है, बालक बालिका, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर दिया, परिवार का हाई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या उपलब्धि हो हाँ या ना में करेंगे, ठीक है। कक्षा छठी में अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण है उसके बारे में पूछ रहे हैं। यदि वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं तो अध्ययनरत लिखेंगे। यदि ऑलरेडी आप उत्तीर्ण पास हो चुके हैं तो उत्तीर्ण में करेंगे कि आप इस एकलव्य में कौन से माध्यम, हिंदी, इंग्लिश, कौन से माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं, या हिंदी, इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, दोनों माध्यम सुविधाएं, ठीक है। आपको जो भी माध्यम से पढ़ाई करना है कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC, ST, OBC, जनरल, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका एड्रेस, जिला, ग्राम, ठीक है, मोहल्ला, गली, विकास खंड, पिन कोड वगैरह। यहाँ पत्राचार मतलब पिन कोड अपना डाक का पता यहाँ पे देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के विकल्प प्राथमिक हिसाब से विकल्प न्यूनतम और अधिकतम 5 का चुनाव कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आपने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया हाँ या ना में इसका रिप्लाई देना है। उसके बाद यहाँ कभी आपको एकलव्य स्कूल से ड्रॉप किए हैं क्या, इसमें भी हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और पेरेंट्स, माता पिता का सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB में आपको यहाँ पे JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट में 50 KB में अपलोड हो जाएगा फाइल। फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी फोटो को अपलोड करना चाहते हैं वहाँ क्लिक उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 2 यहाँ पे सहमति देना होता है, ठीक है। दोनों को चेक बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका एक प्रिंट आउट या PDF में सेव करके रखना जरूरी है, जो बाद में आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका कंप्लीट जानकारी खत्म पूरी होती है। दोस्तों इस वीडियो में कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।